बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने से पहले एक बार फिर सड़कों पर उतरा। तीन दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से भी सामने आई। वहां भी वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेजबानी में सड़कों पर उतरकर कई मुस्लिम संगठनों ने बिल की मुखालफत की थी। सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ, हमारी मसाजिदें, हमारे खानकाहें हमसे छीनी जा रही है। संसद के इसी सत्र में आने वाले वक्फ संशोधन बिल से पहले एनडीए के सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम संगठनों की विरोध प्रदर्शन वाली कोशिश नाकाम साबित होने के बाद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए के सहयोगी दलों को ये डर दिखाना शुरू कर दिया है कि संसद से अगर वक्फ संशोधन कानून पास हुआ तो मुसलमान नायडू, नीतीश और चिराग की पार्टियों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का सपोर्ट नहीं रहेगा, ये बिल तो पास ही नहीं होगा। अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट आप अपनी आँख और दिमाग के ऊपर पर्दा डाल कर सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लाने से चूक गई थी। ऐसे में बिना टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर की मदद के मोदी सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल को पास कराना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन ओवैसी ने अब इस एनडीए के एक और पार्टनर जयंत चौधरी को भी वक्फ बिल के मुद्दे पर लपेटे में ले लिया है, क्योंकि लोकसभा में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 5 और राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद हैं, जिन्होंने वक्फ के मुद्दे पर हाथ खींच लिए तो विधेयक संसद में लटक सकता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम संगठनों की ओर से लगातार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर प्रेशर बनाने की कोशिश जारी है कि वो वक्फ के मुद्दे पर मोदी सरकार को समर्थन न दें। हम आज के इस धरने के वास्ते से जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम बीजेपी के लीडरों के बारे में नहीं कहते, लेकिन आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा चेहरा समझा जाता है जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए और वाज़ेह तौर पर ऐलान कीजिए कि ये बिल चूँकि दस्तूर मुखालिफ है, अक़लियत मुखालिफ है, इसलिए हम इस बिल की तायद नहीं कर सकते। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी जेडीयू का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के तेवर बेमतलब है और संसद में जब वक्फ बिल आएगा तो उस पर चर्चा के बाद ही कानून बनेगा। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता क्या सवाल पूछेंगे? जहाँ तक बिहार का सवाल है तो निसंदेह ये जो पिछले 20 वर्ष हैं, शायद अल्पसंख्यक कल्याण के इतने सारे कार्य कभी नहीं हुआ। इसीलिए श्री नीतीश कुमार जी को मुझे नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के किसी सवाल के जवाब देने की जरूरत है। वहीं वक्फ बिल के मुद्दे पर एनडीए के बाकी सहयोगी दलों को ओवैसी की ओर से दिखाए जा रहे मुस्लिम वोट बैंक के डर पर बीजेपी ने एआईएमआईएम चीफ को जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी अल्पसंख्यक वोटों के दुकानदार हैं। आप ओवैसी को कोई नेता मानते हैं क्या? ओवैसी जी एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपना झूठा अभिनय अल्पसंख्यक के प्रति करके और अपनी दुकान सजाते हैं। ये ना वो दुकानदार है। ये ओवैसी जी नेता या वो जो है किसी के वो हितकारक नहीं है।
वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों के इस प्रेशर टैक्टिक्स की एक वजह ये है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान दोनों की पार्टियों को मुस्लिम समाज का भी वोट हासिल होता रहा है। इसलिए मुस्लिम संगठन बार बार नीतीश और चिराग को ये डर दिखा रहे हैं कि विधेयक का विरोध नहीं किया तो असर विधानसभा चुनाव में होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.